हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की प्रेडिक्शन कि कल मार्केट अप साइड रहेगा कि डाउन साइड रहेगा, मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर रहे हैं कि देखिए बैंक निफ्टी में आज क्या पैटर्न बना और क्या मोमेंटम आए। लेकिन प्रीमियम सबके डीके, निफ्टी 50 में तो सबके डीके हुए, लेकिन मोमेंटम भी इतना अच्छा नहीं आया। तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कि बैंक निफ्टी में जो ये पैटर्न बन रहा है, अगर इसको क्रॉस करता है अपसाइड तो अपसाइड का ट्रेंड बन सकता है। तो एंड दूसरा ये भी है कि ये डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, तो ये यहाँ से बड़ा डब्ल्यू भी बन सकता है। तो आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है। और डाउन साइड का ट्रेंड होने के लिए इसको 48,938 का सपोर्ट तोड़ना पड़ेगा, तो ये डाउन साइड का ट्रेंड बन सकता है। लेकिन अगर आपको डाउन मतलब छोटा सा शॉर्ट लेना है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस को टच करके अगर सपोर्ट के पास फिर से आता है तो वहाँ से वो दोबारा रिटर्न जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी बार लिया है। और ये बैंक निफ्टी में आपने देखा ही होगा कि कैसे उसने यहाँ से मतलब सब कुछ मैनेज कर रखा है। अगर इसको क्रॉस करेगा तो ही मार्केट में कोई मोमेंटम दिखेगा, नहीं तो मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज का जो मेन टारगेट था वो था 49,641। अगर इसको हिट करता है कल का मार्केट तो आप ऊपर के लिए बाइंग कर सकते हो। अगर मार्केट नीचे इसी उस वे में रहा तो आप अवॉइड करें ऊपर की साइड के लिए। तो अगर 49,641 क्रॉस करता है तो आप बाय ऑन डिप भी कर सकते हो आप अप साइड के लिए। नहीं तो अगर आपको डाउन साइड का ट्रेंड देखना है तो 48,938 के नीचे डाउन साइड का ट्रेंड आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर लिखें। हमारे लाइक का एम है 100 एंड कमेंट का एम है 50। तो चलिए अभी हम 5 मिनट के चार्ट को देख रहे थे, अब हम 1 आवर के चार्ट को देखेंगे बैंक निफ्टी का। तो आप देख ही रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में आज कुछ ऐसा मोमेंटम इतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि 1 आवर की कैंडल में 2 रेड बनाई हैं, कुछ ग्रीन कैंडल्स हैं। तो आपको हमने बताया था अगर जो कैंडल होती है अगर उसका हाई तोड़ता है तो आपको बाय करना है। अगर जो डाउन साइड की ट्रेंड के लिए एक कैंडल का अगर वो नीचे की साइड क्लोज करती है तो हम डाउन साइड का ट्रेंड देख सकते हैं। तो आज भी सेम यही हुआ। स्टार्टिंग में मार्केट ऊपर गया, फिर उसने एक रेड कैंडल छोड़ी, फिर उसके बाद भी उसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हुई। फिर उसके बाद उसने सपोर्ट लिया तो एक ग्रीन कैंडल दी, फिर उसके बाद सेम वही चीज़ फिर से एक ग्रीन कैंडल दी। तो आपको ये चीज़ ज़्यादा फोकस करनी है कि अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो ही आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। नहीं तो मार्केट अभी इलेक्शन के वजह से कुछ भी इधर से उधर हो ही रहा है। डाउन साइड और अप साइड का ट्रेंड कभी भी चेंज हो जाता है, कोई एक वो नहीं होता है ना रूल। एंड अगर हम 1 डे की कैंडल देखेंगे तो 1 डे की कैंडल में आपने देखा ही होगा कि 4 जुलाई को कितना बड़ा रैली हुआ था डाउन साइड के लिए। एंड 5 जुलाई को उसने थोड़ा मतलब 50 से 75% रिकवरी भी कर लिया है, पर लेकिन आज इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आया। आज यही उम्मीद थी कि मार्केट अप साइड ही रहेगा, लेकिन लास्ट टाइम पे उसने सब चेंज कर दिया। तो अगर इस रेड कैंडल का लो तोड़ती है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको सेलिंग ही करनी है, वो एक पैनिक सेलिंग आ सकती है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर इस रेड कैंडल जो 4 जुलाई की कैंडल है इसका लो तोड़ेगी तो आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी 1000-2000 पॉइंट की। अगर मार्केट जो ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी 5 जुलाई को उसके ऊपर ही मार्केट रहा तो मार्केट अच्छा खासा
ऊपर ही अप साइड का ही ट्रेंड बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, तो हम आपके डाउट को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए अब हम आपको जो एक टारगेट होते हैं मैन वो बता देते हैं। अगर 49,641 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड 48,938 ये एक सपोर्ट का काम करेगा जो आज की कैंडल का है। तो आपको ये ध्यान देना है कि 48,938 अगर क्रॉस करती है तो आप डाउन साइड के लिए देख सकते हो ट्रेड, एंड 49,641 तो आप अप साइड के लिए बाय करके बैठ सकते हो। एंड सबसे मेन बात ये है कि आपको अभी होल्ड करके नहीं रखना। जैसे प्रॉफिट आता है आप अपने जो ट्रेंड है, जो भी कोई क्वांटिटी ले रखी है आपने, उससे बाहर हो जाना। तो चलिए अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो दोस्तों निफ्टी के चार्ट में अभी हमने 5 मिनट का चार्ट खोल लिया है। तो 5 मिनट के चार्ट में भी इसमें भी सेम वही पैटर्न बन रहा है जो बैंक निफ्टी में बन रहा है। तो सेम ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न है। अगर इसने अपना अब जो आज का हाई है इसका 22,909 अगर इसने ये आज का जो आप इसका वो था, अगर ये तोड़ दिया तो मार्केट ऊपर और जाएगा। और आपने ये बात भी बहुत अच्छे से ध्यान दी होगी कि यहाँ निफ्टी 15 ने 4 टाइम सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे ये बहुत तगड़ा सपोर्ट बन रहा है। अगर आपको बाय ऑन डिप ट्रेंड मतलब शॉर्ट लेना है तो आप मार्केट को जो रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद अगर वो डाउन साइड में भी आता है तो फिर से आप 22,658 से फिर वहाँ से आप फिर से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 22,658 का जो मेन रेजिस्टेंस अगर उसको मेन सपोर्ट को अगर ये हिट करता है तो आप सेल करके ही चलें, क्योंकि इसके बाद ये नहीं पता कि मार्केट किस जगह जाके रुकेगा, है नहीं। तो आपको ये बात सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि निफ्टी 50 में जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है तो वो 22,909 वाला काम करेगा। अगर उसको क्रॉस करता है तो 22,999,999 भी देख सकते हो आप, और उसके बाद 23 नंबर भी आप 23,000 भी देख सकते हो। तो आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस 22,909 का ही है, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस हम मानेंगे 22,999। ठीक है दोस्तों, और हम थर्ड जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा लास्ट वो है 23,000। तो 23,000 अगर हिट करता है तो हम उसके ऊपर भी और भी चांसेस हो सकते हैं मार्केट के। तो इसमें भी हम इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि आज जब मार्केट ने मतलब ये सपोर्ट नहीं तोड़े, तो जिस दिन ये मार्केट ये सपोर्ट तोड़ देगा उस दिन पैनिक सेलिंग भी हम देख सकते हैं। और मतलब थोड़ा जैसे बाय ऑन डिप करना है तो आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस जगह बना रहा है, क्योंकि बाय ऑन डिप करने के लिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप जैसे कि रेजिस्टेंस के पास खड़ा है और आप बाय कर लो तो वहाँ से डाउन आ जाए तो इसमें आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको अपना एसएल हिट नहीं कराना है। तो आप ट्रेंड में जिस साइड का ट्रेंड होता है उस साइड की ही ट्रेंड किया करें, और अगर मार्केट अप साइड के लिए है तो अप साइड के लिए ही ट्रेंड लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं अप साइड का ट्रेंड होता है और डाउन साइड का ट्रेंड ले लेते हैं, और डाउन साइड का होता है तो अप साइड के ट्रेंड में एंट्री ले लेते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान देना, अगर 22,666 का लो तोड़ता है तो पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान देना है सबसे ज़्यादा। ये एक मेन सपोर्ट है, अगर तोड़ दिया तो मार्केट फिर से नीचे अपना जो अभी बनाया था ना
सपोर्ट वहाँ तक जा सकता है। जो 5 जून की जो कैंडल है उसके लो तक जा सकता है। एंड हमारी फ्रेश बाइंग होगी निफ्टी 50 में 22,900 के ऊपर। ठीक है, ये भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारी फ्रेश बाइंग 22,900 के ऊपर है और फ्रेश सेलिंग हमारी पैनिक सेलिंग हमारी 22,666 है नहीं दोस्तों। तो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पैनिक सेलिंग अपनी 22,620 पे होगी। ठीक है, अगर 620 के नीचे जाता है, 22,620 के नीचे जाता है तो आपको अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अब हम निफ्टी में अभी 5 मिनट का कैंडल देख रहे थे, अब हम 15 मिनट की कैंडल देखेंगे कि इसमें लास्ट टाइम पे इसमें क्या मोमेंटम आया 12 बजे के बाद। तो मॉर्निंग से ये इसका जो ट्रेंड चल रहा था वो बुलिश था। तो आप देख ही रहे होंगे 50 मिनट की कैंडल, हर कैंडल के ऊपर क्लोज हो रही थी। तो लोग सबसे मेन चीज़ तो यही थी कि कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही थी, तो ये पूरा बुलिश ट्रेंड था। लास्ट टाइम पे आपने देखा ही होगा 11:30-12 बजे के टाइम पे एक रेजिस्टेंस के पास रेड कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद रेड कैंडल ही क्लोज होने लगी उसके कैंडल के लो के नीचे। तो फिर उसने वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जो आपको हमने बताया था भी कि वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। जो मेन सपोर्ट है, अगर उसने उसको हिट नहीं किया, वहीं से उसने पुल बैक कर दिया फिर से। तो अगर वाइज 850 के ऊपर अगर जाता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था 22,900 का, 22,900 का, तो आप देख सकते हो, है नहीं, आपको ट्रेंड लेनी है तो। और आप इस बात का भी ध्यान दें कि आप अपने जो मार्केट में जो ट्रेड लेते हैं उसमें इस बात का भी ध्यान देना है कि आपकी जो कैंडल है 2 आवर की, उस पर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर 2 आवर की कैंडल के ऊपर एक और कैंडल क्लोज होती है तो आप बाय करके चल सकते हैं, और अगर 2 आवर की कैंडल के नीचे अगर लो तोड़ता है तो आप सेल करके चल सकते हो। तो सेम आपने देखा ही होगा यहाँ पे जो ये ट्रेंड आया था कि पहले ग्रीन फिर रेड, उसके बाद फिर ग्रीन के ऊपर ग्रीन क्लोज हुई, है ना दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान देना, अगर कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो आपको बाइंग करनी है 2 आवर की में, और अगर कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज होती है लो मतलब डाउन साइड, तो आपको सेल करके चलना है। तो ये बात क्लियर हुई आपके लिए कि हमें सेलिंग कैसे करनी चाहिए और बाइंग के लिए हम कैसे देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो में कोई बात ऐसी लग रही हो कि जो आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो हम अब आपसे मिलेंगे मंडे की प्रेडिक्शन में।